नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमन सैनी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय इटावा। हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आंसू का अनुशीलन कर रहे थे। हमने हमारे पिछले वाले वीडियो में आंसू कविता के कुछ पदों का अनुशीलन किया था और आज हम जिन पदों का अनुशीलन करेंगे वो इस प्रकार से हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बुनते हो। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने कहा है कि जिस प्रकार आकाश में मेघ सघन छा जाते हैं और फिर निरंतर जल वर्षण करते रहते हैं, उसी प्रकार मेरे चेतना रूपी आकाश में प्रिय मिलन के समय की स्मृतियां घिरकर सघन छा गई हैं। इस वेदना की गहरी अनुभूति ने मेरे मन को व्यथित कर दिया है। कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से आकाश में मेघ सघन हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, तो मेघ जब घने होते हैं तो उसके बाद वो निरंतर जल वर्षा करते रहते हैं, यानी मेघों के सघन होने से ही वर्षा होती है। यहाँ कवि ने मेघों से अपने मन की तुलना करते हुए कहा है कि उसी प्रकार मेरे चेतना रूपी आकाश में प्रिय मिलन के समय की स्मृतियाँ घिरकर सघन छा गई हैं, यानी मुझे अपने प्रिय की जो पूर्व स्मृतियाँ हैं वो मेरे हृदय में घिरकर गहरी हो गई हैं और इसी कारण इस वेदना की गहरी अनुभूति ने मेरे मन को व्यथित कर दिया है। और अब प्रिय के वियोग के कारण मेरे समक्ष विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं और वेदना के घनीभूत बादल आंसुओं के रूप में बरसने लगे हैं। कवि के कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार आकाश में मेघ सघन हो जाते हैं तो बारिश होती है, उसी प्रकार मेरे हृदय में प्रिय की स्मृतियाँ घिरकर सघन हो गई हैं और इसी कारण वो बादलों की तरह आंसुओं के रूप में मेरी आँखों से बरसने लगी हैं। मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बुनते हो। इसमें आगे कवि कह रहा है, अपनी विरह व्यथित कवि प्रिय से वह प्रश्न करता है कि क्या कभी तुम मेरी करुण दशा से विचलित भी होते हो। तुम्हारी मिलन गाथा की स्मृति मेरे हृदय को करुणा से भर देती है। क्या तब तुम्हारा हृदय उस मेरे हृदय क्रंदन को सुन सकता है। क्या कभी तुम्हें व्यथा भरी करुण स्वरों वाली मेरे हृदय रूपी वीणा की ध्वनि सुनाई देती है और मेरे नेत्रों से जो लगातार आंसू प्रवाहित होते हैं, क्या वो भी तुम्हें मेरे नेत्रों से जो लगातार प्रवाहित होते हुए आंसू हैं, उनकी धारा के तार क्या तुम्हारे हृदय में करुणा का वस्त्र बुनते हैं। अर्थात करुणा व्यथा से पीड़ित तथा इस कारण निरंतर अश्रुधारा बहाने वाले मेरे प्रति क्या तुम्हारी संवेदना जागृत होती है। इस पद में कवि ने अपने आंसू काव्य की रचना में कवि की कोई असफल जो प्रेम व्यथा है वो मूल कारण रही होगी, तभी वियोग वेदना की आह से ही कवि की भावधारा आंसू कविता के रूप में प्रवाहित हुई है। हृदयगत वेदना व्यथा की बाह्य अभिव्यक्ति और करुण क्रंदन एवं अश्रुपात रूप में होती है। कवि ने यह व्यंजना भी इस पद में की है। अमूर्त से मूर्त की समता बताने से उपमा अलंकार है। पीड़ा पर आंसू का आरोप करने एवं करुणा पट में रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है और घनीभूत दुर्दीन शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला पद इस प्रकार से है। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते
करते जानी अनजानी। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी। अंतर के तार खिंचे थे तीखी थी तान हमारी। इस पद में कवि ने कहा है कि कवि विरह वेदना से व्यथित होकर अपने प्रिय को लक्ष्य कर कहता है कि मैं रो रो कर और सिसक सिसक कर अपनी वेदना भरी करुण कहानी कहता हूँ, अपनी विरह व्यथा का निवेदन करता हूँ, परंतु तुम मेरी कोमल हार्दिक भावनाओं को अनसुनी कर जाती हो। तुम मेरी भावना रूपी पुष्पों को नोचते मसलते हुए मनमानी करते रहते हो और नितांत ही अजीब सा व्यवहार करते हो। इससे मुझे और भी वेदना का अनुभव होता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जैसे पुष्प या फूल हैं वो मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं, उसी प्रकार मेरे हृदय की भावनाएं भी कोमल हैं, मगर तुम उन कोमल भावनाओं को जिस प्रकार पुष्प को नोचने से वह बिखर जाता है, उसी प्रकार तुम मेरे हृदय रूपी कोमल भावनाओं को भी नोचकर नष्ट कर देती हो। अपने अजीब से व्यवहार से उन भावनाओं को चूर चूर कर देती हो। इससे मुझे और भी वेदना होती है। मैं विरह व्यथा से पीड़ित रहकर भी तुम पर मुग्ध बलिहारी जाता हूँ। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी। अंतर के तार खिंचे थे तीखी थी तान हमारी। कि मैं विरह व्यथा से पीड़ित रहकर भी तुम्हारे ऊपर ही मुग्ध होकर बलिहारी जाता हूँ। वेदना के कारण मुझे कोई शुद्धि नहीं रहती है, अर्थात बेसुध रहता हूँ। पूर्व में तुम्हारे कारण मुझे अतिशय यानी बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े थे। मेरी हृदयगत प्रेमिल भावनाओं के मधुर स्वर को भी तुम अनसुना कर जाते हो। फिर भी मेरी भावनाएं निरंतर प्रबलता से व्यक्त होती रहती थी तथा मैं हृदय से तुम पर समर्पित हो गया। इसी के परिणाम स्वरूप मुझे इतनी लंबी विरह वेदना भोगनी पड़ रही है। यहाँ कवि ने प्रिय मिलन की पूर्व स्मृतियों एवं विरह विलाप का सुंदर अनुभूतिमय वर्णन किया है और यहाँ भावों की अतिशयता दिखाने के लिए पदावृत्ति भी की गई है। उपमा एवं रूपक अलंकारों का प्रयोग पद में किया गया है। अगला देखिए, बिजली माला पहने फिर मुस्काता था आंगन में। हाँ कौन बरसा जाता था रस बूंद हमारे मन में। तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के। थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। कवि ने अपनी प्रेमिका के साथ अपने मधुर संबंध का स्मरण किया है और इसी प्रसंग में वो लक्ष्य कर कहते हैं कि जब तुमसे मिलन हुआ था, यानी जब तुम प्रथम बार मुझसे मिली थी, उस समय सारा वातावरण अतीव सुखदायक बन गया था। उस समय बादलों की घटा भी बिजली की माला पहनकर मेरे हृदय रूपी आंगन को आलोकित कर रही थी। हाँ कौन बरसा जाता था रस बूंद हमारे मन में, और उस समय आनंद रस की बूंद बनकर तुम मेरे हृदय मन में बस जाती थी। वह कौन सा क्षण था, इस बात को तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। आगे कवि कहता है कि तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के। थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। आगे कवि कहता है कि यद्यपि यह संसार सत्य तथा असत से परे केवल एक भ्रामक प्रतीति है, परंतु इन प्रतीयमान दृश्यों में भी एक वस्तु चिरंतन सत्य तथा रूपवती है और वह है मेरी प्रियतमा। वह प्रियतमा ही कवि के व्यथित जीवन के कल्याण पथ की एकमात्र सहचरी है और
उसी से उसके जीवन का समग्र निर्वाह हो जाता है। इस पद में कवि ने अपनी मधुर स्मृतियों का उल्लेख कर प्रिया के सानिध्य को अपने जीवन के लिए कल्याणकारी बताया है। प्रेम की मार्मिक अनुभूतियों के साथ यहाँ पर आत्मा परमात्मा के सामीप्य का आध्यात्मिक भाव भी ग्रहण किया जा सकता है। यहाँ प्रतीक योजना के द्वारा प्रेम निर्वाह की स्वस्थ परंपरा भी व्यंजित होती है। अगला पद इस प्रकार से है। मधुराका मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। परिचय राका जल निधि का जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती हैं मिलती हैं गले लहर से। मधुराका का अर्थ होता है बसंत ऋतु की पूर्णिमा की रात। कि कवि अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त करते हुए आध्यात्मिक रूप में परमात्मा प्रिय से प्रथम मिलन का विवरण उपस्थित कर रहा है। कवि कहता है कि हमारा प्रथम मिलन ऐसा था जैसे बसंतकालीन पूर्णिमा की रात्रि में चांदनी की ध्वल आभा प्रथम बार बिखरती हुई प्रतीत होती है। जब तुम मेरे जीवन में पहली बार आई थी तब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था मानो मेरी निराशाओं के अंधकार में कहीं से पूर्णिमा की चांदनी का ध्वल प्रकाश फैल गया हो। यद्यपि तुम्हारा और हमारा वह प्रथम मिलन था, फिर भी मुझे ऐसा ही लगता था कि मानो हम जन्म जन्मांतर से परिचित हो। कवि पुनः कहता है, परिचय राका जल निधि का जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलती हैं गले लहर से। कवि पुनः कहता है कि तुम्हारा और मेरा प्रथम मिलन ऐसा था कि जिस प्रकार पूर्णिमा की रात को चंद्रमा तथा सागर की लहरों का मिलन होता है, उस रात में चंद्रमा की शीतल ध्वल किरणें आकाश से उतरकर सागर की ध्वल नीली लहरों को अपने कंठ से लगाकर मिलती है। उनकी वह परस्पर मिलन की वेला अति मनोरम रहती है। वैसी ही स्थिति हमारे प्रथम मिलन की थी। अर्थात जिस प्रकार चंद्रमा तथा सागर की लहरों का मिलन होता है, वैसी ही स्थिति हमारी थी जब हम प्रथम बार मिले थे। कवि ने यहाँ प्रथम दर्शन में ही प्रिय के प्रति प्रेम भाव का उदय दिखाकर उसकी सात्विक स्थिति की व्यंजना की है। चंद्रमा की किरणों के समग्र उभार को देखकर समुद्र में ज्वार आ जाता है, उसी प्रकार प्रियतमा को देखकर हृदय में भावावेग उद्वेलित हो जाता है। उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग इस पद में बड़े ही सुंदर तरीके से किया गया है। इस प्रकार आज हमने आंसू कविता के कुछ पदों का अध्ययन किया है। इसके जो आगे के पद हैं उनका अध्ययन हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।